जब कार्यक्रम निपट गया तो उसके बाद आके उनकी गिरफ्तारियां कर लेना, इस यहाँ पे नागरिक समाज जो है उसको भी बहुत सारे कार्यक्रमों को करने से रोका गया या उनके संयोजक को डिटेन किया गया घर के बाहर पुलिस बिठा के। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो विरोध प्रदर्शनों पे रोक लगाती हैं वो हुई हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट की आवाज पे बहुत ज्यादा दमन बढ़ा है। कई सारी जगहों पे अभी तक जहाँ मतलब काफी पहले से वहाँ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद थे उसको आज तक बहाल नहीं किया गया। उल्टे जहाँ पे चल रहे थे वहां पे भी राजनीति मतलब उस राजनीति को ये बोल के कि छात्र राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, वहां पर भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए भी सुरक्षित नहीं माना गया है। और पिछले कई सालों में जो जानवर घूमते रहते हैं सड़क पे, उनसे कई सारे बुजुर्गों की और बच्चों की मौत हुई है। ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि जानवरों को सड़क पे पिछले कई सालों से खुला छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। और ये भी बच्चों के स्वतंत्र रूप से चलने फिरने, बुजुर्गों के बाहर निकलने के अधिकार का भी एक तरह से वायलेशन है। ये यहाँ पे जो जैसा आप लोगों ने उत्तराखंड में सुना होगा, पुरोला में जैसा हुआ था, आर्थिक बहिष्कार का कॉल दिया था एक गुट ने, एक संगठन ने। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं कई सारी जगहों पे हुई है और कई सारी जगहों पे दूसरे तरीकों से हो रही है। जैसे आम तौर पे बहुत सारे त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद करा दिया जाना और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट। फिर जो ठोक दो ये शब्द सरकार बोलती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बिना किसी पे मुकदमा चलाए उसको मार देना। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने हमारे बयान दिया है कि यहाँ पे राम नाम भी है और राम नाम सत्य भी है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है, ये कानून को वायलेट करने की बात बोलता है। हमारी आपत्ति इसलिए है। उसका एक थोड़ा ए पॉलिटिकल रहा कि नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी या कॉम्बिनेशन और कोलिशन। नागरिक समाज कहती है कि हम एनडीए के खिलाफ इंडियन अलायंस का समर्थन करेंगे, इंडियन अलायंस के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। हम ये कह रहे हैं पीयूसीएल के मन से कि हमारा जो ये मुद्दा है उस मुद्दे के आधार पर लोग वोट मांगे। आयोग वही करेगा जो इस देश के राजनीतिक सत्ताधारी दल की मंशा होगी। तो इस तरह के संस्थाओं को जिस तरह सरकारी संस्था बना दिया गया, जिस तरह से हमारे स्टेट में राज्य मानवाधिकार आयोग है, जिस तरह से राज्य महिला आयोग है, वो बिल्कुल सरकारी संस्था के रूप में है। अभी सीमा जी ने कहा कि 5-6 हिरासत में मौतें हुई। इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को स्वतः स्फूर्त लेके संज्ञान हुए। हम तो आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोगों ने हमें बताया, अखबारों के जरिए हम जाने कि इस तरह से हत्याएं हो रही हैं कि हिरासत में लेकर पुलिस का स्टडी में। लेकिन मानवाधिकार आयोग इस पे एकदम चुप्पी साधे हुए। अभी बीएचयू के कैंपस में पार्टी, सत्ता पार्टी के जुड़े हुए सक्रिय लोगों ने जो है एक लड़की के साथ सामूहिक रेप किया, पूरा मीडिया था। लेकिन इस प्रदेश के महिला आयोग ने उस पर पूरी चुप्पी साध ली। तो हमारी चिंता यह है कि जो निगरानी की समितियां जैसे प्रेस है, मीडिया ये सच को बता रही है, तो इन संस्थाओं को भी चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप करें। पीयूसीएल इस पर करती है, पीयूसीएल करने का प्रयास करती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी आदमी, जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति आने वाले संसदीय चुनाव में हिस्सेदारी करना चाह रहा है, वह जनता से वादा करे कि मानवाधिकार के सारे मुद्दे उसके चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा हों। अब जैसे नागरिक समाज मानवाधिकार के बारे में जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं पीयूसीएल के द्वारा, हम ये चाहते हैं कि सत्ता किसी की भी हो, वो मानवाधिकार के पक्ष में काम करे, उस तरह से मैंने उसका क्रियाकलाप हो। और उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये सरकारी आंकड़े ही है, और सरकारी आंकड़े ही ये बता रहे हैं कि मानवाधिकार का हनन लगातार वर्षों में बढ़ता जा रहा है। तो इसमें रोक लगाने के लिए हम राजनीतिक दलों से तो कहेंगे ही, मतदाता को भी हम ये बात रखेंगे कि आप ऐसी सरकार को चुने, ऐसे लोगों को वोट दें जो मानवाधिकार को संरक्षित करें और बचाएं। विनोद कुमार तिवारी।
नागरिक समाज से। पीयूसीएल एक प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन है। उसके उत्तर प्रदेश इकाई ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और आप लोगों के माध्यम से हम इस प्रदेश के मतदाता और राजनीतिक पार्टियों के सामने ये प्रश्न रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ हत्याएं हो रही हैं, हिरासत में मौतें हो रही हैं, जिस तरह से कानून की जगह बुलडोजर जस्टिस चालू किया गया है, जिस तरह से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, उसमें उन्हीं पार्टी, उन्हीं संगठनों और महागठबंधनों का समर्थन करें जो कि इस देश का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का ढांचा है, जो भारत के संविधान के जो मूल भावनाएं हैं, उसके समर्थन में खड़ी हो। और हम चाहते हैं कि इस देश का मतदाता, प्रदेश का मतदाता एक साफ सुथरी सांप्रदायिक विरोध वाली एक सरकार का गठन करे। मैं के राय, अधिवक्ता और पीयूसीएल का कार्यकर्ता। हम पीयूसीएल के लोग आज हम लोगों ने एक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया है कि पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार के कितने सारे मानवाधिकारों के हनन हुए हैं। हम सभी पार्टियों से ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो मानवाधिकार के इन मामलों, हनन के मामलों को रोके। और हम वोटर से ये अपील करना चाहते हैं कि जब वो जाए तो इस बात को ध्यान में रख के वोट करे कि जो वही उसी पार्टी को वोट करे जो मानवाधिकार के हनन के मामलों को रोकने की गारंटी करती हो, ना कि दूसरी गारंटियां करती हो, बल्कि मानवाधिकार हनन को रोकने की बात करती हो। सीमा आजाद, उत्तर प्रदेश पीयूसीएल की अध्यक्ष।